हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीश और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं इंडियन रिवर सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू सवालों के बारे में। ध्यान रहे कि मैं इसके पहले एमसीक्यू का सीरीज़ 2 ऑलरेडी कर चुका हूं। अगर उनको भी देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। साथ ही में आई बटन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ भी से जाकर देख सकते हो। ये एमसीक्यू जो है वो आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रहे ये आरआरबी एनटीपीसी नहीं, आरआरबी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है तो वो आप इस एमसीक्यू सीरीज़ को करके दे सकते हो। इसके बाद के सेशंस भी तुमसे मिस ना हो जाए, टाइम टू टाइम तुम उन सेशंस को भी देखते रहो। इसके लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर उनसे ज्वाइन कर लेना है ताकि कोई भी आगे का अपडेट्स मिस ना हो जाए। ध्यान रहे कि इसके अलावा अदर सोशल मीडिया पे अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो @marvelous एजुकेशन सर्च करना है, वहाँ भी मैं ऑलरेडी अवेलेबल हूँ। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ मैंने नीचे के डिस्क्रिप्शन में एक कोर्स दे रखा है, उस कोर्स पे जाकर ज्वाइन करना है, वो एब्सोल्युटली 100% फ्री है। वहाँ से जाकर आप हर एक पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही ईजी है। अगर रिवर से रिलेटेड सवाल का बात किया जाए तो सबसे ईजीएस्ट सवाल के कैटेगरी में मैं इसे डालूंगा। पहला सवाल ये कह रहा है कि विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो देखो, जो काम नॉर्थ में गंगा नदी करती है वही काम साउथ में जो नदी करेगी उसे हम लोग दक्षिण का गंगा कहेंगे। नॉर्थ में हमारा जितना भी कल्चर है, जितना भी वहाँ का हाव भाव है, वो गंगा नदी के हिसाब से डिसाइड होता है। उसी तरीके से साउथ में हमारा गोदावरी वो नदी है जिसके हिसाब से सारी चीज़ें डिसाइड होते हैं। नॉर्थ में सबसे लंबी नदी गंगा है, वैसे ही साउथ में सबसे लंबी नदी गोदावरी है। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 1। इसका देखो डिटेल्स यहाँ दे रखा है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो गोदावरी रिवर जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर माना जाता है पेनिनसुलर इंडिया का। पेनिनसुलर इंडिया मतलब इस तरीके से इंडिया है, उसका निचला भाग जो है, जो 3 तरफ पानी से घिरा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर या फिर प्रायद्वीपीय नदी। और इसे हम लोग कहते हैं क्या? गोदावरी को पेनिनसुलर रिवर का दक्षिण का गंगा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका बेसिन बहुत बड़ा है गंगा की तरह ही, और साथ ही में कल्चरल सिग्निफिकेंस को ये अफेक्ट करता है साउथ में। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन। चलो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है, वेयर डज द रिवर यमुना ओरिजिनेट फ्रॉम। यमुना कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो ये भी मैं ईजीएस्ट के ही कैटेगरी में डालूंगा, सबसे आसान क्वेश्चनों की कैटेगरी में। ये एक्चुअली में यमुनोत्री से निकलती है यमुना यमुनोत्री से, गंगा गंगोत्री से। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अगर देखा जाए यमुना का जो हमारा ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर लोकेटेड कहाँ पे है? उत्तरकाशी एक जिला है उत्तराखंड में, वहाँ अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, विच रिवर फॉर्म्स द देहरादून फॉल्स। देहरादून जलप्रपात जो है वो कौन सी नदी बनाती है? देखो, देहरादून जलप्रपात जो है वो एक्चुअली बनाती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी इसे बनाती है, और ये कहाँ पर है? ये जबलपुर में है। ये हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर में ये हमारा है धुआंधार फॉल्स, जो कि कौन सी नदी पर बनाती है? नर्मदा रिवर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन जो है वो एक्चुअल में जो इंडस रिवर सिस्टम है वहाँ पर जो 5 नदियाँ मिलती है उससे रिलेटेड सवाल पूछा हुआ है। वो वहाँ का सारा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ से रिलेटेड बहुत सारे सवाल बनते हैं। एक सवाल देखो मैंने यहाँ डाल रखा है। ये सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। इंडिया में कौन ओरिजिनेट नहीं होता है, ये पूछ रहा है। तो इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होगा तो कहाँ होगा? चाइना में ओरिजिनेट होगा। तो देखो, चाइना में हमारा ओरिजिनेट होने वाला जो नदी है वो एक्चुअल में सतलज नदी है। सतलज नदी कहाँ पे ओरिजिनेट होता है? एक लेक है राक्षस ताल जो कि कहाँ पे है? तिब्बत में है, वहाँ से निकलती है हमारा सतलज नदी, राक्षस ताल लेक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन सी नदी जो है, विच रिवर फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली से या भ्रंश घाटी से, रिफ्ट घाटी से कौन सी नदी बहती है, ये पूछा है। तो रिफ्ट घाटी से कौन बहती है? नर्मदा नदी जो है वो बहती है। नर्मदा नदी जो है एक छोटी सी रिफ्ट वैली है, उससे होकर फ्लो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विच रिवर इज नोन फॉर क्रिएटिंग दी सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा को बनाने के लिए कौन सा नदी इंपॉर्टेंट है? कौन सा नदी जो है सुंदरबन डेल्टा को बनाती है? तो सुंदरबन डेल्टा जो है एक्चुअली में 2 नदी होती है जो मिलकर बनाती है। कौन कौन? तो यहाँ से इस तरीके से हमारा पेंसुलर जो इंडिया का पार्ट है, इस तरीके से ऐसे जाती है, इधर से आती है ब्रह्मपुत्रा और इधर से आती है गंगा। ये दोनों का दोनों यहाँ मिलकर सुंदरबन डेल्टा को बनाती है। तो दोनों मिलकर ही सुंदरबन डेल्टा को बनाती है, इसीलिए कहते हैं कि इसमें ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? एक तो ब्रह्मपुत्रा भी होना चाहिए, दूसरा गंगा भी होना चाहिए। तो आंसर इसका कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। देखो, सुंदरबन डेल्टा कौन कौन बनाती है? पहला तो गंगा और दूसरा ब्रह्मपुत्रा नदी बनाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इससे रिलेटेड एक और सवाल है जो मैंने दे रखा है, आगे मिलेगा। विच रिवर फ्लोज थ्रू द कश्मीर वैली, कश्मीर वैली से कौन सा नदी जो है वो बहती है। देखो नदी के साथ साथ में ना हमेशा वैली और कहाँ से होकर बहती है ये भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी चीज़ें पूछ लिया करता है। तो देखो हमें इस सवाल में जैसे देख रहे हो कि हमें कौन से वैली से होकर बहती है, उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। तो ये कौन सा कहाँ से बहती है, तो हमारा झेलम रिवर जो है इसका आंसर होगा। झेलम रिवर जो है कहाँ से बहती है, कश्मीर घाटी से। 8वां नंबर सवाल कह रहा है विच इज लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, इंडिया का सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखो इससे रिलेटेड 3 सवाल तुमसे पूछा जा सकता है। पहला जो इंडिया का हमारा नॉर्दर्न पार्ट है उसका सबसे लंबा नदी कौन सा है, तो अगर नॉर्दर्न पार्ट का सबसे लंबा नदी पूछे तो गंगा है। अगर पेनिनसुलर पार्ट का पूछे या साउदर्न पार्ट का पूछे तो उसकी कौन है, उसकी है ब्रह्मपुत्र, उसकी है गोदावरी। लेकिन अगर लॉन्गेस्ट रिवर पूरे इंडिया का पूछे तो इन दोनों में से कौन होगा सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है। ये पूरे इंडिया की भी सबसे लंबी नदी होती है। अगर ये पूछे कि ये कितना लंबा है तो इसका लेंथ जो है वो लगभग 2525 किलोमीटर है। 9th नंबर सवाल कह रहा है विच रिवर इज़ नोन फॉर फॉर्मिंग दी मंजूली आइलैंड, मंजूली आइलैंड को कौन सी नदी जो है वो बनाती है। तो मंजूली कौन बनाती है, वो बनाती है ब्रह्मपुत्र। होता क्या है कि इस तरीके से इधर वाला जो हमारा हिस्सा है यहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है, आकर इधर साइड मिलती है। तो यहाँ पर जो ये बहुत सारे सेडिमेंट्स होता है धीरे 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 यहाँ जमा करती चलती है। जमा करते करते यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड बन जाता है। उसी आइलैंड का क्या नाम है, मंजूली आइलैंड। उसी का नाम है मंजूली आइलैंड। ये मंजूली आइलैंड बनाती कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र नदी, ये असम में एक्चुअली बनाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इनटू द अरेबियन सी, अरेबियन सी में कौन सी नदी बहती है। तो देखो अरेबियन सी में कौन सी नदी बहती है, ये तो हमारा बे ऑफ बंगाल में जाती है, नॉर्थ की नदी है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। बची 3 नदियाँ, 3 नदियों में से कौन है, तो ये हमारा जो नर्मदा रिवर है वो एक्चुअली में हमारा उल्टा बहने वाला नदी है। ये उल्टा बहकर कहाँ जाती है, अरेबियन सी में चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में नहीं चलती है। मैक्सिमम जो नदियाँ होती है वो फ्लो करके लो लेइंग एरिया जो है हमारा ईस्ट में होने की वजह से सारी नदियाँ ईस्ट में बहती है और चली जाती है बे ऑफ बंगाल में। लेकिन ये नर्मदा रिवर एकमात्र है जो कि वेस्ट में बहती है। और क्वेश्चन नंबर 11, देखो बहुत सारा क्वेश्चन जो है तुम्हें प्रयाग से रिलेटेड पूछेगा। तो जितना भी प्रयाग होता है गंगा और गंगा के जितने भी प्रयाग है वो सारे प्रयाग को एक बार याद कर लेना है। मैंने एक क्वेश्चन इसमें यहाँ एंटर कर दिया है। क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी का जो मीटिंग पॉइंट है उसे हम लोग क्या कहते हैं, देव प्रयाग बोलते हैं। तो देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ऐसे बहुत सारे प्रयाग तुम्हें मिले। सारा प्रयाग एक बार रिवाइज जरूर कर लेना है क्योंकि इससे रिलेटेड भी सवाल पूछा करता है। तो देखो यहाँ पे देखा जाए कि देव प्रयाग में कौन कौन नदी मिलती है, पहला तो अलकनंदा और भागीरथी, ये दोनों का दोनों मिलती है ताकि गंगा का फॉर्मेशन हो सके। ये दोनों मिलकर और फिर फाइनली गंगा का फॉर्मेशन करती है। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन का 3rd नंबर सीरीज। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ध्यान रहे कि हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करना है, या फिर हमारे वेबसाइट पर जाकर इस PDF को पाने के लिए आप हमारे कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लो ताकि जितने भी PDF है वो तुम्हें इजीली वहाँ से मिल सके और सारे वीडियोज एक जगह सीक्वेंस से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।